नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक मिस्टीरियस क्रिएचर की एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी बताने वाला हूँ। ये घटना वॉकर नाम के एक लड़के के साथ में घटी थी और इसने ये घटना रेडिट पर पोस्ट करी थी और मुझे ये घटना वहीं से मिली है। इस घटना में इस लड़के ने जिस क्रिएचर को देखा था उस क्रिएचर के बारे में इस लड़के को कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस तरह का डिस्क्रिप्शन इस लड़के ने दिया है मेरे हिसाब से शायद वो एक क्रॉलर हो सकता है। अब ये क्रॉलर क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्रॉलर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आखिर क्रॉलर क्या चीज़ होती है। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको वॉकर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम वॉकर है। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ मैं आपको नहीं बता सकता, और ये घटना मेरे साथ कहाँ पर घटी थी मैं वो भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कुछ हायर अथॉरिटीज़ ने ये बताने के लिए मना किया था। तो दरअसल ये बात है सन 2008 की। मैं जहाँ पर रहता था उसके पास में ही एक बहुत ही घना सा जंगल था। मैं उस जंगल में अक्सर हाइकिंग वगैरह करने के लिए जाया करता था, और जिस वक्त मेरे साथ ये घटना घटी थी उस पॉइंट पर मेरे लाइफ में कई सारे बुरी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरा मेंटल माइंड पूरी तरह से हिल चुका था। मैं अपनी लाइफ में शांति चाहता था, इसलिए मैं अपने डॉगी के साथ में जिसका नाम स्वीट था हम दोनों मिलकर हाइकिंग करने के लिए चले गए। मैंने 2 दिन का हाइकिंग का प्लान बनाया था क्योंकि मैं अपने माइंड को रिलैक्स देना चाहता था, और इसीलिए मैं हाइकिंग करने के लिए भी गया था। मैं हाइकिंग करने के लिए जा रहा हूँ ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी। मैंने अपने रूम में सिर्फ़ एक चिट्ठी छोड़ी थी कि मैं हाइकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं उनको बता के जाता तो शायद वो मुझे जाने ही नहीं देते। चिट्ठी लिखने के बाद मैं और स्वीट हाइकिंग करने के लिए चले गए। धीरे धीरे करके मैं उस जंगल के अंदर जाता जा रहा था। मैं उस जंगल तक शाम तक पहुंच चुका था। मेरे 2 दिन का हाइकिंग का प्लान था और मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, इसलिए कुछ न कुछ सोचे जा रहा था, और सोचते ही सोचते मैं जंगल के इतने अंदर कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। दिन धीरे धीरे ढलना शुरू हो गया था। मैंने कैंप लगाना चालू किया और उसके बाद मैं और स्वीट कैंप के अंदर ही बैठे हुए थे। मैंने खाना बनाया और उसके बाद खाना खाया और स्वीट को भी खाना खिलाया। स्वीट बहुत ही अच्छा डॉगी था, वो मेरी हर बात मानता था और काफ़ी मदद भी करता था। खैर उसके बाद रात हो गई और मैं सोने के लिए चला गया। फिर रात के करीबन 2-2:30 बजे की बात है, स्वीट अचानक से भौंकने लग गया और उस कैंप के दरवाजे के पास में जाके बाहर की तरफ देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंके जा रहा था। मैंने स्वीट को अपने पास में भी बुलाया लेकिन स्वीट आया ही नहीं। बड़ी हैरानी की बात थी ये मेरे लिए, क्योंकि स्वीट मेरे बुलाने पर हर बार आ जाता था, लेकिन इस बार स्वीट आ ही नहीं रहा था। मैंने कई बार उसको आवाज़ें दी, स्वीट स्वीट वापस आओ, लेकिन वो आया ही नहीं। फिर उसके बाद न जाने किसी भारी इंसान के चलने की आवाज़ मुझे मेरे कैंप के चारों तरफ सुनाई देने लगी। वो इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों को ज़मीन पर पटक रहा था, और जहाँ जहाँ उस आवाज़ को स्वीट सुन रहा था वो वहीं पर जाकर भौंक रहा था। काफ़ी मिस्टीरियस एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। फिर करीबन 15 से 20 सेकंड तक ये आवाज़ें आने के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गई और स्वीट ने भी चिल्लाना बंद कर दिया, और पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने स्वीट को अपने पास में बुला लिया और
स्वीट मेरे पास में इस बार आ भी गया। स्वीट मेरे पास में आ चुका था। मैंने स्वीट को अपने पास में ही सुला लिया और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आई। और फिर बहुत ही खतरनाक से किसी जीव की बहुत ही ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर हम लोग बाहर की तरफ गए। स्वीट अभी भी अंदर ही था और भौंक रहा था। बाहर की तरफ देखकर मैं अपनी शॉटगन लेकर बाहर की तरफ आया। एक हाथ में शॉटगन थी और एक हाथ में टॉर्च थी। मैं अपने पास हमेशा शॉटगन रखता था जब भी मैं हाइकिंग करने के लिए जाया करता था। उसके बाद मैं कैंप के बाहर आया और आजू बाजू टॉर्च मारकर देखने लगा कि आखिरकार ये आवाज़ आई कहाँ से। मेरे कैंप के जस्ट सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। जब मैंने उस पेड़ के ऊपर लाइट मारी तो जो चीज़ मैंने देखी, ऐसी कोई भी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी थी। इतनी मिस्टीरियस और इतनी डरावनी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। मैंने देखा कि एक जीव जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसकी हाइट नई नई करके भी करीबन 7 फीट की तो होगी। वो एकदम सफ़ेद रंग का था। उसके शरीर पर एक भी बाल मौजूद नहीं थे और उसकी आंखों की जगह पर 2 काले गड्ढे थे। और वो जीव पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और सीधा मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि अपने ही जगह पर खड़ा हो गया। उसके बाद स्वीट मेरे पास में आ गया और जब स्वीट ने उस जीव को देखा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया और फिर भौंकने लगा। स्वीट की भौंकने की आवाज़ सुनकर मेरे अंदर न जाने अचानक से जान आ गई हो। मैं बहुत तेज़ी से भागा और स्वीट को भी अपने साथ में लेकर कैंप के अंदर जाकर बैठ गया। मैंने कैंप का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद वो जीव नीचे उतरा और हमारे कैंप के आसपास में ही घूमने लगा। उसके घूमने की आवाज़ मैं साफ साफ सुन सकता था। वो रात मैंने डरते डरते काटी और स्वीट भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपने हाथ में अपनी शॉटगन पकड़ी हुई थी ताकि अगर वो जीव अंदर आए तो मैं उसको शूट कर दूं। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी रात मुझे उसके चलने की आवाज़ सुनाई देती रही। शायद वो मेरा वहम था। लेकिन अगली सुबह मैंने फटाफट अपना सामान समेटा और स्वीट को लेकर अपने घर चला गया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा कि मुझे उनको बता के जाना चाहिए था, लेकिन मैं खुद अभी इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं उनकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। और उसके बाद मुझे डरा हुआ देखकर मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। फिर मेरे पापा ने उनके एक दोस्त थे जो कि पुलिस में थे, उनको बुलाया। मैंने उनको भी सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि मैं ये चीज़ किसी के साथ में भी शेयर ना करूं और ये बात हम सबके बीच में ही रहनी चाहिए और इसके बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। उन्होंने क्लियरली मुझे मना कर दिया था। मेरे मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे आगे पीछे अब कोई भी नहीं है। अगर मैं ये इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो आई डोंट केयर। उसके बाद में फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैंने उस जीव को फिर दोबारा कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।